आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। जीवन में तमाम तरह के सुखों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है और अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा भी करता है। लेकिन कई बार इन प्रयासों के बावजूद भी कुछ लोग को यही शिकायत रहती है कि उनके घर पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है। पैसा आता तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, रुक नहीं पाता। ऐसे में सवाल उठता है कि वो आखिर कौन से कारण होते हैं जिसके कारण किसी किसी पर धन की देवी वर्षा करती हैं और किसी किसी के घर से बिल्कुल ही रूठ कर चली जाती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि माँ लक्ष्मी किसके घर में वास करती हैं और किसके घर पल भर के लिए भी नहीं टिकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे ज़रूरी जानकारी छूट न जाए। तो सबसे पहले मैं आपको वो जानकारी बताने वाला हूँ कि किस कारणवश लक्ष्मी आपके घर से, आपके ऑफिस से, आपके कंपनी से रूठ कर चली जाती हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि जिस घर में ब्राह्मणों, बुजुर्गों, पंडित व धार्मिक ग्रंथों का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसी जगह में माँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती हैं। कहा जाता है कि गुस्सा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जिस घर में नकारात्मकता होती है उस घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस घर में सुबह शाम दीपक नहीं जलाया जाता है उस घर में भी माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। दीपक नहीं जलने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती हैं। माना जाता है कि जिस घर में लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं, घर को नहीं धुलते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ भी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग दूसरे से लिया कर्जा नहीं चुकाते हैं, दूसरों के पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं और दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में हमेशा पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े मारपीट इत्यादि होते रहते हैं वहाँ भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी शांत वातावरण में रहना पसंद करती हैं। और कई सारे माता लक्ष्मी के रूठने के कारण हैं जिस कारणवश माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। तो आपके मन में यही धारणा, यही प्रेरणा होनी चाहिए कि हम बिना कारणवश किसी को दुख ना पहुँचाएँ और किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। भले ही दूसरे लोग हमें तकलीफ़ पहुंचाएं चलेगा, लेकिन हमारे द्वारा दूसरे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि माता लक्ष्मी के साधक, माता लक्ष्मी के भक्त का हृदय बहुत ही कोमल होना चाहिए। माता लक्ष्मी के साधक जितने भी हैं उन्हें किसी से बैर नहीं होता है, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं होती है, उन्हें किसी चीज़ का मोह नहीं होता है। माता लक्ष्मी को प्राप्त करने का बस एक ही माध्यम है, वो है निष्काम भक्ति। यानी बिना इच्छा की जो भक्ति करता है वो माता लक्ष्मी को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किनके यहाँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं और इनके क्या उपाय हैं। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मान्यता है कि जिस घर में श्री यंत्र की पूजा नित्य होती है और श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी हमेशा वास करती है। या तक कि जिनके यहाँ कनकधारा स्रोत का भी पाठ होता है उनके यहाँ भी माता लक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन एक बात को आपको विशेष ध्यान देना है कि हर शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में नित्य यानी प्रतिदिन की बात लिखित आई है। यानी ये नहीं कि कुछ ही दिन किए उसके बाद छोड़ दिए। नित्य यानी हर रोज, प्रतिदिन यानी हर रोज जो श्री सूक्त का पाठ करता है, कनकधारा स्रोत का पाठ करता है, श्री यंत्र की पूजा करता है, माता लक्ष्मी के साथ या फिर प्रभु गणेश की पूजा करता है या फिर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनके यहाँ माता लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। धन की देवी की कृपा पाने के लिए हमेशा घर के ईशान कोण तथा ब्रह्म स्थान को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि स्वच्छता में ही धन की देवी का वास होता है, इसीलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी प्रकार सफाई के प्रयोग में लाई जाने वाली झाड़ू को
धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उसे कभी भी पैर से ना छुएं और उचित स्थान पर रखें। शास्त्रों में ये भी मान्यता बताई गई है कि माँ लक्ष्मी की साधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की साधना गणेश जी के साथ या फिर भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में गाय और भगवान विष्णु की विशेष रूप से साधना आराधना की जाती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। माँ लक्ष्मी एक ऐसी देवी हैं जो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती है और शीघ्र ही रूठ के यानी नाराज होकर चली जाती है। माँ लक्ष्मी को एक जगह स्थायी रखना सभी की बस की बात नहीं है, इसलिए आपको संसार में जितने भी भक्त या जितने भी साधक देखने को मिलेंगे वो अधिकतम या तो माता रानी के रहेंगे यानी आदि शक्ति जगदम्बा के रहेंगे, भोलेनाथ के रहेंगे, हनुमान जी के रहेंगे, या तक कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के भी रहेंगे। लेकिन माता लक्ष्मी के साधक बहुत कम होते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सिद्ध करना सबकी बस की बात नहीं होती है। बस माता लक्ष्मी की जो साधना करने वाले साधक बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो अपने अंतर मन में केवल प्रेम ही हो, किसी के प्रति कोई दुश्मनी, किसी से जलन, किसी से ईर्ष्या की भावना ना हो, क्योंकि माता स्वच्छ वातावरण के साथ साथ स्वच्छ हृदय वाले मनुष्य के साथ रहती हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।